नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके और आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय डीके चैनल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के 24 नवंबर के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे 2021 का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 का किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। हमारे पास ऑप्शन है विपिन देसाई, दूसरा ऑप्शन है महेश शेरवाल और तीसरा ऑप्शन है दीपक गोखले और चौथा ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण। तो आप कमेंट में बताना कि इसमें राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो खिलाड़ी का नाम है प्रकाश पादुकोण। ठीक है, ये देखिए, ये है प्रकाश पादुकोण। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। प्रकाश पादुकोण जो हैं वर्ष 2018 में विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके थे, जिन्हें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और प्रकाश पादुकोण जो है 1983 में कोपेनहेगन टूर्नामेंट में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? प्रकाश पादुकोण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए। पीएम मोदी ने किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना और रतौली वियर परियोजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 4 योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसमें अर्जुन सहायक योजना और रतौली वियर योजना भी है। इन योजना ये जो योजना है किस राज्य में लागू की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार। आप कमेंट में बताना इसका राइट आंसर। अब मैं बता देता हूँ, जो हमारी नरेंद्र मोदी हैं, ये अर्जुन सहायक योजना व रतौली वियर योजना जो है यूपी में शुरुआत की है इनका। ठीक है, अब इसकी महत्वपूर्ण बातें जान लो, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लो इस क्वेश्चन से संबंधित। पीएम मोदी ने महोबा में पानी की कमी के मुद्दों को कम करने के लिए 3250 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यतः 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जिसमें अर्जुन सहायक परियोजना हो गई, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल थी। इसके साथ उन्होंने झांसी में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की भी आधारशिला रखी है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, योजना से संबंधित क्वेश्चन है। ये अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं योजना से संबंधित क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लेना और याद कर लेना। क्वेश्चन को दोबारा देख लिए कि अर्जुन सहायक परियोजना और रतौली वियर परियोजना किस राज्य में शुरू की, वो किसमें की है? यूपी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, गोवा राज्य का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? गोवा राज्य का जो नया डीजीपी नियुक्त किया गया है वो है ID शुक्ला। ये उसकी फोटो है, ध्यान से देख लेना और इसे नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ID शुक्ला को गोवा राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट है, वो जान लो। ID शुक्ला गोवा राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक DJP MK मीणा की जगह लेंगे। पहले कौन था गोवा राज्य का DJP? MK मीणा, इसको नोट कर लेना। ID शुक्ला जो हैं वो 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में दिल्ली पुलिस में स्पेशल पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। गोवा राज्य की जो राजधानी वो कौन सी है? पणजी, ये सभी जानते हैं। और गोवा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। मेन क्वेश्चन ये है कि गोवा राज्य का हाल ही में एक नया DGP नियुक्त किया गया, जिसका नाम है ID शुक्ला।
चलिए इसे नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितेंद्र सिंह ने विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया है। सबसे पहले तो ये जान लो कि जितेंद्र सिंह है कौन। जितेंद्र सिंह जो है वो हमारे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह। इन्होंने हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत एमआरआई का उद्घाटन किया है। वो कहाँ पर किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है बहादुराबाद, गुरुग्राम, रायपुर और पटना। तो इसमें बताओ कहाँ पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, पटना, सॉरी गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जितेंद्र सिंह ने विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत एमआरआई सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया। तो कहाँ किया है, गुरुग्राम में किया है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र सिंह ने विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया है, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम ये जान ले कि जितेंद्र सिंह है कौन। जितेंद्र सिंह जो है हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ठीक है, ये हाल ही में सबसे बड़ी परिष्कृत एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है वो, पहला ऑप्शन बहादुराबाद, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा रायपुर और चौथा पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में इन्होंने एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया है। इससे कुछ इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लीजिए। ये बताया गया कि हरियाणा के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में दुनिया के सबसे परिष्कृत एमआरआई सुविधा का शुभारंभ किया है। इसके तहत भारत उत्कृष्ट प्रदर्शन के अद्वितीय और शक्तिशाली 3D एमआरआई प्लेटफॉर्म के साथ मानव तंत्रिका विज्ञान के नए मोर्चे की शुरुआत करता है। सीएमएस में एमआरआई स्कैनर प्रिज्मा का उपयोग करके कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों जैसे कि यूएस की ब्रेन इनिशिएटिव और यूरोप मानव मस्तिष्क पर योजनाओं का अध्ययन किया जा चुका है। ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मेन क्वेश्चन यही है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, गुरुग्राम में। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा है, इसका उद्घाटन जो है हमारा कहाँ किया गया है, चेन्नई में किया गया है। इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि तमिलनाडु राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है, सुब्रमण्यम ने चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में देश की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है। भारत में केवल 3 3D डोमिनेशन नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधाएं स्थित हैं, जिसमें से एक चेन्नई के एक एगमोर आई हॉस्पिटल में स्थापित की गई है। एगमोर आई हॉस्पिटल लगभग 200 साल पुराना है, जिसका निर्माण भारत को आज़ादी मिलने से पहले किया जा चुका था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एगमोर आई हॉस्पिटल कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, चेन्नई में, और इसे आज़ादी से पहले ही बना दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DA-7 का सफल परीक्षण किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों हमें बताओ कमेंट में कि ऐसा कौन सा देश है जिसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का मतलब होता है कोई भी अगर अंतरिक्ष में पिंड आ रहा है तो उसको ख़त्म कर सके, नष्ट कर सके। तो ऐसी मिसाइल DA-7 भी है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। तो ऐसा कौन सा देश है जो हाल ही में इसका परीक्षण किया है। पहला ऑप्शन है इसमें चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा जापान, चौथा रूस। तो इसका राइट आंसर आएगा रूस ने हाल ही में DA-7 का सफल परीक्षण किया है। यूनाइटेड, इसकी महत्वपूर्ण बातें जान लो।
रूस द्वारा विकसित यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम लो अर्थ ऑर्बिट को नष्ट करने में सक्षम है। वर्तमान में अमेरिका और रूस, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और इजराइल एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली का काम कर रहे हैं। अब रूस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रूस की राजधानी का क्या नाम है? मॉस्को, सभी जानते हैं। रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। ठीक है, ये रूस के महत्वपूर्ण फैक्ट है। मेन क्वेश्चन ये है, इसे आप नोट कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन में स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य था? तो इसका राइट आंसर आएगा ओडिशा, सॉरी आंध्र प्रदेश आएगा इसका राइट आंसर। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन 2021 में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर असम है और चौथे स्थान पर केरल और पांचवें स्थान पर सिक्किम जैसे राज्य रहे। IPF स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 में खराब प्रदर्शन की बात की जाए तो सबसे नीचे बिहार, फिर यूपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर पंजाब रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर ने भारत की सबसे स्वस्थ शहर का खिताब जीता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा शहर है जिसने भारत का सबसे स्वस्थ शहर का खिताब जीता है? तो उसका राइट आंसर आएगा इंदौर। इंदौर ने भारत के सबसे स्वस्थ शहर का खिताब जीता है। इसका श्रेय किसे जाता है? बताइए, इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय जो है भूपेंद्र सिंह, जो कि हमारे शहरी विकास मंत्री हैं। चलिए अब इसकी महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को दिल्ली में पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका सारा श्रेय उन्हें इंदौर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को दिया गया है। पुरस्कार जीतने का प्रमुख कारण 137.28 किलोमीटर के सीवेज कचरे को संसाधित करके 21.3 किलोमीटर कांस और 12.4 किलोमीटर सरस्वती नदियों का पुनरोद्धार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से सुनना, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया था? CBI के नए निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। विद्या जयंत कुलकर्णी को भी, घनश्याम उपाध्यक्ष और नवल बजाज तीनों को निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे आप पढ़ लेना, नोट कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 12 नवंबर, दूसरा ऑप्शन 14 नवंबर, तीसरा ऑप्शन 21 नवंबर और लास्ट ऑप्शन है 18 नवंबर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नवंबर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ आयुष। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कब मनाया गया था? 18 नवंबर 2018 को सबसे पहले मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि 24 नवंबर